Good morning, my dear students. Now, in video 2, we will learn how to represent a linear equation graphically. ये मैंने कोई ग्राफ पेपर बनाया है, रफ पेपर. This is y axis and this is x axis. ये आप सबको पहले से पता ही है. यहाँ देखिए, ये है हमारी जनरल फॉर्म ऑफ ए linear equation in two variable ax plus by plus c is equal to 0. तो हमने अब हमें ये पता है कि लीनियर इक्वेशन होती है जो टू वेरिएबल में, उसकी क्या होती है, कोई ना कोई स्ट्रेट लाइन जब भी हम ग्राफिकली शो करते हैं. तो फॉर एग्जांपल हमने ये इक्वेशन ले लिया है x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे a का वैल्यू कितना कंपेयर करेंगे तो 1, b माइनस 2, c माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने से पहले हमारे पास 2 पॉइंट होने चाहिए, क्योंकि किसी भी लाइन को शो करने के लिए मिनिमम कम से कम कितने पॉइंट होने चाहिए हमारे पास? 2 पॉइंट्स. अगर मिनिमम से मिनिमम 2 पॉइंट्स हमारे पास हैं तभी हम कोई क्या ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. तो पॉइंट्स निकालने के लिए आप इस टाइप से एक टेबल बनाओगे. दिस इज टेबल. इस टाइप से यहाँ पे लिखोगे x, वैल्यू ऑफ x, यहाँ लिखेंगे वैल्यू ऑफ y. इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए. हमें 2 पॉइंट निकालने हैं, तो 2 पॉइंट निकालने के लिए हम x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करेंगे. लेकिन ज़्यादा बड़ी वैल्यू पुट करेंगे, अगर मान लीजिए हमने 1000 पुट किया तो हमारे ग्राफ पे 1000 लेके आना थोड़ा मुश्किल होता है, हमें टर्म्स स्क्वीज करनी पड़ती हैं. तो हम स्मॉल इंटीजर्स की वैल्यू लेंगे, लाइक 0 ले लिया, 1, 2, 3, सो दैट हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन करने में पॉइंट्स आसानी हो. तो सबसे इजी पॉइंट जो लेना होता है हर इक्वेशन में वो होता है बेटा 0. हमने क्या लिया, व्हेन x इज इक्वल टू 0. अब इक्वेशन 1 पे आ जाओ. इक्वेशन 1 में जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो देखो y की वैल्यू क्या निकलेगा, 0 माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. I can write it माइनस 2y माइनस 3 LHS से RHS में जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस 3. माइनस 2y के साथ मल्टीप्लाई में है तो इट विल बिकम y इज इक्वल टू माइनस 3/2. योर आंसर इज इक्वल टू माइनस 1.5. तो आप y की जगह वैल्यू रख दोगे माइनस 1.5. ओके. अब की बार हम क्या करेंगे, अब की बार y की जगह वैल्यू 0 पुट कर दो. अब फिर से इक्वेशन 1 में अगर y का वैल्यू 0 होगा तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, x माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3 इज इक्वल टू 0. ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0. हम लिख सकते हैं x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3. तो अब की बार x का वैल्यू क्या आ गया 3. आप इसको अदर वे से भी कर सकते हो. जब x का वैल्यू 3 होगा तो y का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 0. देखिए अब मिनिमम 2 वैल्यूज हो गई आपके पास. क्या क्या हो गई, पहला पॉइंट है जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू क्या होगा माइनस 1.5, और जब x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू क्या होगा 0. अब देखिए ये दोनों पॉइंट्स के वैल्यूज जब भी हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे x0 y माइनस 1.5, हमें ऑलवेज आंसर क्या मिलेगा 0. दैट मीन्स ये दोनों पॉइंट्स इस इक्वेशन के क्या है सॉल्यूशन. और अगर ये दोनों पॉइंट इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है तो ये दोनों पॉइंट इस इक्वेशन की लाइन के ऊपर भी होंगे. अब इस इक्वेशन की लाइन के ऊपर होंगे तो चलो सबसे पहले हम ये देखते हैं ये पॉइंट होंगे कहाँ. x का वैल्यू 0 कहाँ होगा, यहाँ.
y का वैल्यू -1.5, 1.5 यहाँ होगा, तो एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया। दूसरे पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, x3, 1 2 3, x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 0 है, तो दूसरा पॉइंट कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया। अब दोनों पॉइंट्स को हम विद हेल्प ऑफ स्केल मिला देंगे, क्योंकि मिनिमम 2 पॉइंट्स इफ यू हैव, यू कैन ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन। So this is our required straight line of equation x minus 2y minus 3 is equal to 0। अब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सभी इस इक्वेशन के क्या होंगे, सॉल्यूशंस। दैट मीन्स अगर यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा, उसके x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। So now we can represent another line on this same graph। एक और एग्जांपल दिखा देते हैं आपको करके कैसे करना है। हमने लिया कोई another इक्वेशन 3x plus 4y इक्वल टू 20। हमें ये एक लीनियर इक्वेशन ली है 2 वेरिएबल, इसको भी हम ग्राफिकली शो करेंगे, तो वही मेथड फॉलो करेंगे। सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, उस बॉक्स में एक x की वैल्यू लेंगे, एक y की वैल्यू लेंगे। सबसे पहले फिर से कम वैल्यू लेंगे, x का वैल्यू हमने पुट किया 0, दिस इज इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में जब x का वैल्यू 0 हो गया तो क्या बचेगा हमारे पास, 4y इज इक्वल टू 20। ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो यहां से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 20/4 विच इज इक्वल टू 5। y का वैल्यू हमारे पास 5 आ गया। सेकंड मेथड में ऑलवेज हर क्वेश्चन में क्या करोगे आप, y की वैल्यू 0 पुट करोगे। देखते हैं अब y की वैल्यू इसमें 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20/3। x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 20/3। अब देखो 20/3 ग्राफिकली शो करने में यू मे बी फेस सम प्रॉब्लम, तो हम एक और पॉइंट देख लेंगे। अब की बार हमने पुट किया, जैसे इजी पॉइंट रहेगा 2, x की वैल्यू हमने 2 पुट की, तो देखो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, सॉरी y की वैल्यू हमने 2 पुट की तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, व्हेन y इज इक्वल टू 2 इन दिस इक्वेशन 3x प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 20, 3x इज इक्वल टू 4 जा 2 8, इस तरफ आके माइनस होगा, देन 12, x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू क्या मिले आपको, 4। अब इस इक्वेशन को भी हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम कोई भी 2 पॉइंट उठा लेंगे। यहाँ पे हमने 3 पॉइंट लिए हैं, हमें जो इजी पॉइंट होंगे 2 वो उठा लेंगे। आप यहाँ पे एज मैनी पॉइंट्स यू कैन शो, बिकॉज ए लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। कितने भी पॉइंट आप यहाँ रख सकते हो, लेकिन हम ज्यादा निकाल के अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मिनिमम कितने पॉइंट की जरूरत होती है, 2 पॉइंट। 2 पॉइंट्स की हेल्प से हम किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो व्हेन x इज इक्वल टू 0 वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5, व्हेन x इज 0 वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5, एक पॉइंट ये हो गया। अब देखेंगे, अब ये पॉइंट 20/3 शो करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो हम ये पॉइंट ले लेंगे, ये क्लियरली शो होगा। व्हेन y इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू 2 होगी यहाँ पे, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 यहाँ होगा। तो देखो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 4, किस पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट पे। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे,
देखिए अब ये हमारी एक लाइन फॉर्म हो गई, और इस लाइन की इक्वेशन कौन सी है? इस लाइन की इक्वेशन है ये 3x + 4y = 20। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3x + 4y - 20 = 0। This is the method to represent any linear equation in two variables on graph। ओके, अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस में ये पॉइंट क्या है? कॉमन। दैट मीन्स ये पॉइंट दोनों लाइनों पे है, और अगर ये पॉइंट दोनों लाइनों पे है तो दोनों की इक्वेशंस के लिए क्या होगा? एक सॉल्यूशन। दोनों के लिए एक यूनिक सॉल्यूशन होगा ये पॉइंट। इस पॉइंट की वैल्यू चाहे इस इक्वेशन में पुट करो आप या इस इक्वेशन में पुट करो, दोनों जगह आपको क्या मिलेगा? आंसर 0 मिलेगा। So we can say that this, let us name this point A. This point A is solution for both of the equations.